तो इस बार हमारे पास है मधुर मुस्कान एक। ये बच्चों की कविताओं का एक संग्रह लगता है। इसमें बारिश, चंदा मामा, पेड़, जानवर, यहाँ तक कि सड़क के नियम, मतलब ऐसी कई अलग अलग चीजों पर छोटी छोटी कविताएं हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सीधी साधी सी तुकबंदियां लगती हैं, ये असल में बच्चों की सोच को, उनके दुनिया देखने के नजरिए को कैसे बनाती हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर जो चीजें सरल दिखती है ना, उन्हीं में भाषा, भावनाएं और दुनिया को समझने की पहली सीढ़ी वो छिपी होती है। चलिए देखते हैं जरा इन कविताओं में क्या कुछ मिलता है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत प्रकृति से करें। जैसे एक कविता है वर्षा रानी। बारिश आती है, बच्चे पानी में कूदते हैं, ये सब। फिर एक इंद्रधनुष पर भी है। उसमें वो 7 रंग बताए हैं, बैजनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हाँ, और देखिए रंगों का ये क्रम जो है ना, बैजनी से लाल, ये असल में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर आधारित है, विबग्योर जिसे कहते हैं। तो एक छोटा सा वैज्ञानिक तथ्य भी आ गया खेल खेल में। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है वो प्रकृति के प्रति एक खुशी, एक जुड़ाव बनाने की कोशिश। जैसे वो पेड़ हमारे मित्र वाली कविता में सिर्फ ये नहीं कहा कि पेड़ जरूरी हैं, बल्कि उन्हें मित्र, साथी कहा है, धरती का गहना भी। तो क्या ये जो भावनात्मक कनेक्शन है, ये सिर्फ फायदे गिनाने से ज्यादा असर करता है बच्चों पर? बिल्कुल। बचपन में देखिए तर्क से ज्यादा भावनाएं काम करती हैं, है ना। मित्र कह देने से पेड़ एकदम से एक जीवित साथी जैसा लगने लगता है। उसे एक अपनापन महसूस होता है। ये पर्यावरण बचाने की सोच डालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सिर्फ जानकारी देना नहीं है ये। और शायद यही तरीका रोजमर्रा की चीजों वाली कविताओं में भी है। जैसे छतरी है, गर्मी और बरसात से बचाती है, या फिर घड़ी जो हमेशा चलती रहती है, समय का महत्व बताती है। हाँ बिल्कुल। ये कविताएं क्या करती हैं कि जो चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे समय, उन्हें किसी ठोस चीज से जोड़ देती हैं, जैसे वो टिक टिक करती घड़ी। तो समय समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और वैसे ही वो सड़क के नियम वाली कविता है। लाल बत्ती मतलब रुको, पीली मतलब तैयार हो जाओ, हरी मतलब चलो। ये सिर्फ नियम नहीं सिखा रही, ये तो खेल खेल में सुरक्षा, अनुशासन उसका पहला पाठ है। फिर जानवरों की दुनिया भी है इसमें। भालू का जन्मदिन, वो चतुर खरगोश वाली कहानी, बिल्ली मौसी। इनमें मजा तो है ही, जाहिर है, पर क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या कुछ और भी है? मनोरंजन तो है ही, वो जो पहला मकसद है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उनमें चतुराई है, जैसे खरगोश की कहानी में, या फिर थोड़ी समझदारी की बातें हैं। कभी कभी इंसानों जैसी कमजोरियां भी दिखती हैं, जैसे वो बिल्ली और चूहे की नोकझोंक। तो ये कहानियां असल में सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके शुरुआती मॉडल जैसी हैं। अच्छा, और मुझे वो बंदर का मोबाइल वाली कविता बड़ी दिलचस्प लगी। मतलब आज के जमाने की चीजें बच्चों की कविता में। हाँ, है ना मजेदार। ये दिखाता है कि बच्चों का साहित्य भी समय के साथ कैसे बदल रहा है। लेकिन इसमें भी देखिए, मोबाइल की बात तो की है, पर साथ में ये भी धीरे से कह दिया कि ज्यादा इस्तेमाल से स्वास्थ्य खराब होता है। तो एक तरह से आज की दुनिया की बात भी है और पुरानी सीख भी, दोनों का मेल है। और वो आलू राजा जैसी कविताएं, वो दिखाती हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण चीजों में भी कुछ खास बात, कोई कहानी ढूंढी जा सकती है। ये सिखाया जा रहा है। रिश्तों और मूल्यों की बात करें तो दादा दादी का प्यार है, उनके सिखाए सबक हैं, राखी है जिसमें भाई बहन का प्यार और वो मीठी नोकझोंक दिखती है, और एक उड़ान कविता है, उसमें बड़े होकर कुछ बनने का, माता पिता और देश की सेवा करने का सपना है। ये तो काफी सीधे संदेश हैं। हाँ, ये सीधे लगते हैं, पर ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। ये उनको एक तरह का सामाजिक और भावनात्मक सहारा देते हैं। परिवार कितना जरूरी है, रिश्तों में कितनी गर्माहट होती है, जिंदगी में कोई लक्ष्य होना चाहिए, ऐसी बातें। भाषा आसान है, लय है, ताकि ये चीजें मन में बैठ जाएं आराम से। हाँ, कभी कभी लगता है कि थोड़े ज्यादा आदर्शवादी हैं शायद, पर बचपन में एक पॉजिटिव सोच देना भी तो जरूरी है ना? तो मतलब कुल मिला के देखें तो ये कविताएं सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं है। ये आसान भाषा, लय और जानी पहचानी चीजों के जरिए बच्चों को दुनिया समझने में मदद कर रही हैं। हाँ। प्रकृति से जोड़ रही हैं, नियम सिखा रही हैं, रिश्तों का एहसास करा रही हैं, एक पूरा ढांचा बना रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, हाँ। कि ये जो भाषा से पहला परिचय होता है, ये जो सरल लय और तुकबंदी होती है, क्या ये बच्चों की सीखने की ताकत पर और दुनिया को देखने के उनके नजरिए पर वाकई तो एक पक्की छाप छोड़ती है? कैसे ये साधारण से लगने वाले शब्द
उनके आने वाले कल के विचारों की नींव बन जाते हैं, ये सोचना चाहिए।